हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 5 रूल्स पैसे बचाने के। इन 5 रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, अगर हम अपना लेंगे तो अपनी लाइफ में कभी भी पैसे की तंगी से नहीं जूझेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में वो 5 रूल्स क्या हैं जिसको अगर हम अपनाएंगे तो अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी बने रहेंगे। तो पहला जो नियम है पैसे का, बजट बनाएं। बजट बनाएं कि हमारी इनकम क्या है, कितनी महीने की हमारी सैलरी है और कितने पैसे हमें खर्च करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है तय करना। अगर ये हमारी लाइफ में फिक्स नहीं होगा ना कि कितने पैसे हमें खर्च करने हैं, तो हमें ज़िंदगी बद से बदतर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी हमेशा बद से बदतर ज़िंदगी उसी की हो जाती है जो पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है या फिर पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट खर्च नहीं कर पाता है। और ये तभी हो पाता है जब हम बजट बना लेते हैं कि हमारी इनकम क्या है, हमें खर्च कितना करना है। और जिन जिन लोगों ने अपने सैलरी के बजट बना रखा है ना, खर्च करने का नियम कि कितना हमें खर्च करना है, वो कभी भी अपनी लाइफ में परेशान नहीं होंगे। और जो दूसरी बात है, खर्चे को ट्रैक करें। खर्चे को ट्रैक करने का मतलब ये है कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ये भी नोटिस करें और ध्यान दीजिए खर्चों पर कि हम कहीं कहीं यह हमारा खर्च फिजूल तो नहीं था। क्या इसके बिना हमारा गुजारा मुश्किल था वाकई में, ये भी सोचना पड़ेगा हमें। क्योंकि चाहते तो हम बहुत कुछ है अपने जीवन में कि ये भी हो हमारे पास, वो भी हो हमारे पास, और इन चाहतों के चक्कर में हमें पता ही नहीं चल पाता कि क्या चीज़ फिजूल थी हमारे लिए और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी या महत्व रखती थी हमारी लाइफ में, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपनी लाइफ में जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम तय नहीं करेंगे ना, तब तक हम फिजूल खर्ची से हमें कोई बचा नहीं सकता है। और जो तीसरी बात है, कर्ज लेने से बचें। कर्ज लेने से मतलब, अगर आपके पास पैसा है तो आप वो चीज़ खरीद लीजिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बजट नहीं है और आप ईएमआई पे, लोन पे हर चीज़, गाड़ी, घर घर तो खैर एक हमारी ज़रूरत है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और घर जो है शायद अगर लोन पे अगर हमने लिया भी है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना छत के तो कुछ होता नहीं है। छत हर इंसान के सर पे बहुत ज़रूरी है और ईएमआई लेकर हम घर की छत बना सकते हैं, मतलब अपने लिए घर बना सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ये कोई फिजूल खर्च नहीं है घर का। लेकिन बाकी गाड़ी लेना, ईएमआई पे अपने ज़रूरत की चीज़ों को ले लेना, ईएमआई पे फ़ोन ले लेना, आईफोन ले लेना, दूसरों को देख देख के अपने खर्चों को बढ़ा लेना जो कि हमारे बजट से बाहर है। तो हम कभी भी चीज़ें वही खरीदें जो हमारे बजट में है। जो चीज़ हमारे बजट के बाहर है ना, वो हमारी लाइफ को, परेशानी को निमंत्रित करता है। फिर बैंक वाले आते हैं, वो चीज़ें उठाकर, वो खींच के, वो गाड़ियाँ सब कुछ ले जाते हैं। पड़ोस में भी हमारी बेइज्जती हो जाती है और हमारी खुद की इज्जत भी कुछ नहीं बचती है। इसलिए जितनी चादर हो उतना ही पैर को फैलाएं। और ये किसी बंदे ने बिल्कुल सही बात कही है। कर्ज कर्ज जो है ना, रातों की नींद हराम कर देता है। कर्ज लेने से हमेशा बचना चाहिए इंसान को। अपनी रूखी सूखी खा के मस्त रहिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है और टेंशन में ज़िंदगी को ना गुजारिए। और अपनी इच्छाओं को इतना मत बढ़ाइए, इतना मत बढ़ाइए कि आपके बजट से बाहर हो जाए और आपकी ज़िंदगी चरमरा जाए। मतलब टेंशन वाली ज़िंदगी 2 दिन की भी बहुत भारी होती है और खुशी वाली ज़िंदगी जो है सालों साल भारी नहीं होती वो। और इसीलिए आप चाहते हैं ना लाइफ में कभी किसी चीज़ की टेंशन ना हो, तो अपने बजट के हिसाब से अगर चलेंगे तो कभी भी
परेशान नहीं होंगे आप अपनी लाइफ में। और निवेश करें, मतलब निवेश का मतलब ये है कि पैसों को वहाँ लगाएं जहाँ पर हमारा फ़ायदा हो, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल बाद हमें पैसे डबल करके मिले, मतलब जैसे सुकन्या में निवेश करें। और सरकार के द्वारा बहुत सारे जो हैं स्कीम्स हैं जो चलाई गई हैं, अप्रूव्ड है। मेन बात है जो अप्रूव्ड स्कीम है उस पर हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें कोई घपला नहीं होता है। और लोन पर कोशिश करें कि चीज़ों को कम ले, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें पैसों को इन्वेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर हम निवेश करेंगे तो एक तो हमारे घर का बजट भी, मतलब खर्चे, जितना पैसा घर में रहता है ना उतना ही पैसा खर्च होता है। और अगर हम निवेश करने में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए इतनी टेंशन नहीं होगी, पढ़ाई के लिए भी इतनी टेंशन नहीं होगी। स्टॉक वगैरह में भी कभी इन्वेस्ट करना अच्छा होता है जो अप्रूव्ड है। और जो इन सब चीज़ों में खर्च जो है ना, हमें ऐसा लगता तो है कि हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ये तो हमारी किसी की वो नहीं है, मतलब इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, हर महीने पैसे जा रहे हैं। लेकिन जब इकट्ठी रकम मिलती है ना, जब इकट्ठी रकम मिलती है तो बहुत मन को बड़ा सुकून मिलता है। और कोशिश करिएगा इन सब चीज़ों में 2-4 चीज़ें सुकन्या वगैरह में, और भी बहुत सारी स्कीम हैं जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनमें इन्वेस्ट करिए पैसे को। और जो अगली बात है, अपने आप पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसान की इच्छाओं का ना समुंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समुंदर है इंसान की इच्छाओं का। उस समुंदर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ चाहिए इंसान को, और उस समंदर के अंदर इतनी गहराई है वो कभी कोई नाप ही नहीं सकता। तो ठीक उसी तरीके से हमें अपनी इच्छाओं की गहराई को जो है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमारी बजट में कोई चीज़ हो ना तो ज़रूर ले लीजिए, लेकिन बजट से अगर बाहर हो तो कभी भी दिखावे के चक्कर में अपने बजट को मत हिलाइए। ये दिखावा आप पर बहुत भारी पड़ेगा और आने वाले समय में आपके बच्चे के ऊपर भी भारी पड़ेगा। ये दिखावे का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक है हमारे जानने वाले, मतलब तो उनको भी मतलब पैसे की अहमियत का कुछ वो नहीं है। मतलब कुछ लोगों का ये कहना है पैसा हाथों की मैल है, पैसा हाथों की मैल है, लेकिन अगर हमने इसको ठीक से खर्च नहीं करा ना, ठीक से खर्च नहीं करा तो ये हमारी ज़िंदगी को ना तहस कर देगा, तहस नहस कर देगा। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से मिलता है पैसा, इसलिए इस पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करिए। पैसे के मामले में एक कहते हैं, एक कहावत है, पैसा कहता है अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो मैं आपको कल गिरने नहीं दूंगा, और अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो जाहिर सी बात है। तो इसीलिए पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करिए। सब कुछ, सारी इच्छाएं अगर हम सोचें ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो वो कभी भी किसी की इच्छाएं, किसी के पेट का घड़ा कभी भरता ही नहीं है। लेकिन क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ फिजूल है, इस चीज़ में फ़र्क डालना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में। जो चीज़ ज़रूरी है, जैसे स्कूल की फ़ीस है, राशन है, घर का बिजली का पानी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इनके बिना कुछ नहीं है ज़िंदगी। तो इन सब और एजुकेशन पे, कोई नई स्किल सीखने के लिए पैसे को खर्च करिए। लेकिन अपने शौक, मतलब हमारे पास फ़ोन है जिससे हमारा काम, वीडियो कॉलिंग भी चल रही है, वॉइस कॉलिंग भी चल रही है, लेकिन हमारा वो है कि हमारे पड़ोसियों ने आईफोन ले लिया है तो अब मुझे आईफोन लेना है। अब मेरे पास फ्रिज भी है लेकिन मेरे पड़ोसियों ने बड़ा फ्रिज ले लिया है तो अब मुझे इसको सेल करके मुझे बड़ा फ्रिज लेना है। मेरे पास गाड़ी है लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मेरे से बड़ी गाड़ी ले ली है, उसको सेल करके मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है। तो इस तरीके का जो दिखावा है वो लाइफ में इंसान को बद से बदतर बना देता है और उनकी खुद की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। और इसीलिए आप चाहते हैं ना आपकी फाइनेंशियली कंडीशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, तो कभी भी दूसरों के दिखावे में आकर अपने बजट को मत ख़राब करिए। हमेशा अपने हिसाब से चलिए, अपने बजट के हिसाब से चलिए। जितनी आपकी सैलरी है
उस हिसाब से चलिए। उस हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में चलेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जो अगली बात है, इनकम के स्रोत को भी बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी हैं तो इनकम के स्रोत को बढ़ा लीजिए, तभी आपके पेट के घड़ा जो है वो भर पाएगा। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, वो एक सैलरी से तो पूरी नहीं होगी, आपको कुछ कहीं और भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तब जाके आपको जब 2-4 जगह से इनकम के स्रोत आपके खुल जाएंगे, तब आपके जाके आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। बेहतर होगा कि आप इनकम के स्रोत को बढ़ा लीजिए, और ये तभी बढ़ाइएगा, इनकम के स्रोत जब बढ़ जाने के बाद ही अपने इच्छाओं का स्रोत बढ़ाइएगा। इच्छाओं का स्रोत भी तभी अच्छा लगता है जब इनकम का स्रोत बढ़ जाता है, तो तभी। और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और बाय बाय माय गाइस।